आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे ये छठवां मुकाबला था इस आईसीसी वोमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप, और खास तौर पे देखें तो पिछला दिन जो मैच था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो मैच धुल गया था। तो ऐसा लग रहा था कि क्या कोलंबो में इस मैच में भी क्या बारिश आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच है भारत बनाम पाकिस्तान। लेकिन खासतौर पे रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो वोमेन्स ओडीआई में अभी तक पाकिस्तान ने भारत को हराया ही नहीं था। तो इसलिए ये था कि क्या इस ओडीआई वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा कारनामा कर पाएंगे पाकिस्तान, जबकि भारतीय टीम जैसे कि मजबूत परिस्थिति में थी। ऐसा लग रहा था कि अच्छे खासे डोमिनेटिंग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन क्या बल्लेबाज वही पुख्ता नजर आएंगे। पहले ओडीआई में जो कुछ थोड़ा बहुत लड़खड़ाए हुए थे, उसके बाद जो पारी को संभाला था अमनजोत कौर, वो अमनजोत कौर इस मैच में नहीं थे। रनिका सिंह ठाकुर खेले और अमनजोत कौर थोड़ा बहुत उनका खराब था, स्वस्थ था, और जिसके लिए उनको रेस्ट दिया गया। लेकिन यह महत्वपूर्ण मुकाबला था, क्योंकि आप रिदम को ब्रेक नहीं कर सकते, जिसमें से पाकिस्तान में टॉस जीता। टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। तो भारतीय वोमेन्स के पास ये मौका था कि एक बड़ा स्कोर अर्जित करे और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबाव दबाव में डाल कर रखे और चीज पूरी तरीके से नामुमकिन सा कर दे। शुरुआत जबरदस्त था भारतीय वोमेन्स द्वारा। बल्लेबाजी में भी स्मृति मंदाना की बात करिए, फिर प्रतिका रावल बेहतर दिख रहे थे। लेकिन जो शुरुआत था, अच्छा खासा पावर प्ले 54 रन के करीब बने थे। लेकिन उस बीच पहला ओवर सदिया इकबाल से शुरुआत किया, अच्छी खासी की थी। लेकिन उसके बाद दयाना बेग और कप्तान फतिमा साना बेहतर आज गेंदबाजी करते हुए नजर आए। जहां पे पहले जो 4 ओवर का स्पेल किया था डायना खासतौर पे बैग ने, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शॉट्स लगाते हुए नजर आए, वहां पे रन्स गवाते हुए नजर आए। प्रतिका रावल ने जो एक ओवर में जो 3 गेंदें थी डॉट थी, और उसके अगले 3 गेंदों में जो 3 चौके लगाए कवर्स के दरमियान बैकफुट पंच जो लगाया, बेहतर अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में वो चौका लगाते हुए नजर आए। और आखिर में पावर प्ले में एक और बार अपना पहला विकेट कहीं ना कहीं गंवाते हुए नजर आए स्मृति मंदाना, जो कि 23 रन बना चुके थे। शुरुआत अच्छा खासा मिला था, एक अच्छा खासा कट शॉट मारा था डायना बैग को। तो बेहतर शॉट्स लगाते हुए नजर आए थे। ऐसा लग रहा था कि पार्टनरशिप बेहतर बुन रहा है, लंबे पार्टनरशिप के फिराक में जाएंगे, पावर प्ले अच्छी तरीके से पारी खेलेंगे। और लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे फतिमा साना लगभग लेग स्टम्प में गिरा। गेंद थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। एम्पायर ने आउट दिया, रिव्यू भले लिया रहे, लेकिन रिवर्स डिसीजन नहीं हुआ। और स्मिथ मंदाना फिर से एक और बार मैं कहूंगा निराशाजनक प्रदर्शन। 23 रन शुरुआत मिला था, आज मौका था एक बड़े स्कोर तब्दील करना, वो कर नहीं पाए। पिछले 2 मैच में उतना खास नहीं, उनके हिसाब से, उनके खास तौर पे स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी तक वो शुरुआत नहीं मिला इस वर्ल्ड कप में। लेकिन आगे आने वाले मैचेस में आशा करेंगे वैसे ही शुरुआत मिले जो पिछले वर्ल्ड कप से पहले जैसे कि प्रदर्शन करते हुए आए थे। हरलिन देओल आते हैं, हरलिन देओल आज भी वही कारनामा करते हुए दिखते हैं। वहां पे अच्छे खासे बल्लेबाज, अच्छे खासे रन बटोरते हुए दिखते हैं। प्रतिका रावल के साथ सिंगल्स डबल्स भागते हैं, बाद में स्पिनर्सों को लाते हैं। खासतौर पे आपके देखें तो नशर संधू आते हैं, जो एक्सपीरियंस एक स्पिनर है, और उनके साथ कहीं ना कहीं वहां पे रमीन शमीम ने भी गेंदबाजी की थी। और फिर कहीं ना कहीं वही कोशिश थी कि स्पिनर्सों को कैसे बीच में डोमिनेट करवाया जो विकेट्स के चटका पाएंगे, क्योंकि उस बीच पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। थोड़ा बहुत वही जो श्रीलंका के खिलाफ किया था, वही इस मैच में भी थोड़ा बहुत वहां पे स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वहां पे स्ट्राइक रोटेशन बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप मोमेंटम गवा नहीं सकते। पावर प्ले के बाद वही रन रेट को मेंटेन करना पड़ेगा, 4.5-5 के करीब रन रेट मेंटेन करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन वहां पे बहुत ही धीमा हो चुके थे, जहाँ पे रन उतना खास आए नहीं थे उस 11वें से 20वें ओवर की अगर खासतौर पर बात करें तो। जहाँ पे नशा चांदो सदिया इकबाल बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे, वहां वहां पे एक छक्का भी लगाया था रमीन शमीम को निकाल कर मिडॉन के ऊपर से छक्का हरलिन देओल द्वारा। लेकिन उसके बाद एक चौका लगाते सदिया इकबाल को कट का, और वहां पे अगला ही गेंद वही कट खेलने जाते हैं और वहां पे बोल्ड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रतिका रावल 31 रन बनाकर चलते बनते हैं। फिर आता है उनका कप्तान हरमनप्रीत कौर। वही शुरुआत तो मिलता है, आज थोड़ा बहुत समय लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे फिर से एक और बार खराब शॉट नहीं कहूंगा, चौका मारने वाले गेंद में ही वहां पे अपना विकेट गवा बैठे थे। जिसमें से खास तौर पे डायना बैग ने जो आए थे पहला 4 ओवर, उसके बाद बीच में 24वें 25वें ओवर में लाए गए थे। और वहां पे आते ही कहीं ना कहीं अच्छा खासा बेहतर रणनीति अपनाया हुआ था। उसके पहले कुछ रन आए हुए थे तो बेहतर दिख रहे थे। लेकिन 25वें ओवर में आते हैं और वहां पे डाउन द लेग जाते हुए गेंद वहां पे कैच दे बैठते हैं। कीपर की जबरदस्त के सिद्रा नवाज का उमदा किस्म का कैच, और वहां पे कप्तान 19 रन बनाकर चलते बनते हैं। फिर कहीं ना कहीं जमाइम रॉड्रिक्स आते हैं। जमाइम रॉड्रिक्स के आने के बाद ही वही इनसाइड एज तो नहीं कहूंगा, ग्लव्स पे लगा था, जबरदस्त गेंद अंदर आते हुए वहां पे कैच भी जबरदस्त पकड़ा हुआ था। लेकिन वो तो आउट सेलिब्रेट कर चुके थे। उसके बाद दिया गया क्या,
नो बॉल, वरना वहां पे 2 रन पे आउट हो चुके होते। और वहां पे जमामा रॉड्रिक्स ने थोड़ा बहुत पारी को संभाला, फिर नो बॉल पीरियड में चौका लगाया, तो कुछ चहलकदमी के शॉट्स लगाया, वहां पे लगातार ओवर्स में बाउंड्रीज आ रहे थे, तो वहां पे अच्छी खासी डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहां पे रन गति थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे, लेकिन फिर वही 40वें ओवर तक देखिए तो वहां पे कुछ विकेट्स गिरते हैं। नशा संधू, वहां पे रमीन शमीम विकेट चटकाते, और वहां पे कहीं ना कहीं सिलसिला थोड़ा बहुत फंसते हुए नजर आते हैं। हार्दिक देओल जो अच्छा खासा खेल लेते, वहां पे नथिंग शॉट मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे 46 रन, फिर से एक और बार अर्शदीप के पारी से चूक गया, और वहां पे स्ट्राइक रेट थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा। और हार्दिक देओल से उम्मीद है कि बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेट और भी बेहतर करने की उम्मीद है, तो जो कि आगे आने वाले मैचेस में यही करना पड़ेगा। जमामा रॉड्रिक्स भी 32 रन बनाते हैं, नशरा संधू फुल टॉस फुल लेंथ डिलीवरी स्वीप करने जाते हैं, और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हैं। तो वैसे ही रहा, शुरुआत तो मिला सभी बल्लेबाजों को, लेकिन उस शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। 40वें ओवर तक देखे तो 172 रन थे, जहां पे ऋचा घोष से पहले स्नेह राणा को भेजा गया। स्नेह राणा ने थोड़ा बहुत पारी को संभाला हुआ था, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर, तो वहां पे कुछ स्वीप शॉट, कुछ जबरदस्त चौके उस बीच तो लगाए थे, लेकिन 40वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत बेहतर रन गति में दिखा। 172 ऐसा लग रहा था कि क्या 220-30 तक पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन वहां पे मुमकिन सा कर दिया था। आखिरी 10 ओवर में भले ही पहले 5 ओवर स्पिनर्सों ने अच्छी खासी कोशिश की थी, बेहतर किया था, ऐसा दिया एक बार रमीन शमीम ने आखिर में शुरुआत उतना खास अच्छी नहीं की थी, उसके बाद अच्छी खासी गेंदबाजी। नशरा संधू थोड़े बहुत मैं कहूंगा आज महंगे रहे, डायना बैग भी महंगे रहे, लेकिन आखिर में फिनिश जबरदस्त किया था। खासतौर पर 44 45 47वें ओवर तक देखिए तो रन उतने थे नहीं, 205 7 रन से ऐसे करके थे। आखिरी के 4 ओवर में 40+ रन, और उसी ने कहीं ना कहीं मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया भारतीय टीम के खिलाफ तरफ, और वहां से भारतीय टीम पीछे मुड़ के दिखा नहीं। वहां पे ऋचा घोष की काबिल तारीफ, वहां पे दीप्ति शर्मा का विकेट, दयाना बेग विकेट चटकाते हैं, स्नेह राणा वैसे मारते हुए वो अपना विकेट गवा बैठते। स्नेह राणा 20 रन 25 रन, दीप्ति शर्मा 4 इंटरनेशनल रन भी पूरे करते, लेकिन ऋचा घोष एक केमियो पर 20 गेंद में 35 रन, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। उस दौरान 2 छक्के भी लगाए थे फतिमा सना और डायना बेग के ओवर में, और वहां पे डायना बेग हालांकि आखिरी ओवर में 2 विकेट्स तो चटकाए थे, हैट्रिक के मौके पर रहेंगे अगला मैच जब खेलेंगे, लेकिन 4 विकेट डायना बेग और ऋचा घोष नाबाद है। 35 रन, भले ही ऑल आउट हो चुके थे, लेकिन 50 ओवर पूरे खेल पाए, 247 रन, एक अच्छा खासा सम्मानजनक स्कोर, जहां पे 75 रन के आखिरी 10 ओवर में रन आए, और खासकर आखिरी 4 ओवर में जो 40+ रन है उसी ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को वापसी करवाया था। 4 विकेट 69 रन, 1 मेडन, 2 मेडन, फतिमा सना 10 ओवर 38 रन 2 विकेट। तो कप्तान ने अपना कप्तानी भरपूर अंदाज में निभाया था, लेकिन सादिया इकबाल 2 विकेट। तो कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजों ने कोशिश तो की थी, लेकिन बाद में वही भारतीय बल्लेबाजों से उम्मीद है कि अगले मैचेस में और भी ज्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से और भी ज्यादा योगदान देते हुए दिखाई देंगे। 248 रन का लक्ष्य था, और पाकिस्तान इससे पहले अगर देखें तो भारतीय टीम के खिलाफ जीतना है, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट था। अगर आप जीते, ये भी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली चीज थी, और आप ये चेज करें तो ये भी एक हिस्ट्री क्रिएट। उससे पहले चेज इतना बड़ा टारगेट किया नहीं, शायद 242-44 ऐसा कुछ था, लेकिन 248 रन आप चेज करेंगे, ये हिस्टोरिक चीज होगा पाकिस्तान के लिए वोमेंस ओडीआई में, और वहां पे हिस्टोरिक विन होगा भारतीय टीम के खिलाफ, क्योंकि ओडीआई में अभी तक हराया नहीं था, तो शुरुआत भी लड़खड़ाते हुई शुरुआत। और जो गेंदबाजी की क्रांति गौर और रेणुका सिंह ठाकुर जो वापसी में हुई इस वर्ल्ड कप की शुरुआत था, बहुत ही उम्दा किस्म की। मुनीबा पहले ही गेंद में कहीं ना कहीं रिव्यू गवाया, लेकिन उसके बाद कुछ बचते हुए दिखाई दिए, कुछ अच्छी खासी एलबीडब्ल्यू था, वहां पे अच्छा खासा गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। किफायती इस पावर प्ले में से 25 रन बने थे, जहां पे 2-3 विकेट गवा चुके थे, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिए गए हैं, क्योंकि रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौर की जबरदस्त गेंदबाजी, वहां पे मुनीबा अली खासतौर पे एलबीडब्ल्यू के शिकार होते, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे उसी गेंद में आउट नहीं देते अंपायर। अगर वो रिव्यू लेते तो कहीं ना कहीं एलबीडब्ल्यू होते, लेकिन वहां पे दीप्ति शर्मा रन आउट कर जाते, क्योंकि आप नॉन स्ट्राइकर एंड से नहीं, आप स्ट्राइकर एंड पे थे, और आप रन लिए नहीं थे। तो अगर रन लेते तो वहां पे एक बार बैट क्रीज के अंदर रखने के बाद अगर आप फिलहाल देखें तो आउट नहीं होते, लेकिन एक बार अगर आप जब रन्स नहीं लेते, अगर क्रीज पे ठहरे होते, तो आपको क्रीज के अंदर ही रहना होता है। वो बल्ला अंदर पहुंच चुका था, क्रीज के अंदर टपका दिया था, फिर कहीं ना कहीं जब थोड़ा 1 सेकंड के लिए, शायद एक करीबन थोड़ा बहुत नैनो सेकंड के लिए उठा था, और वहां पे रन आउट दिया गया, एक बार नॉट आउट दिया गया, फिर से ठीक से देखा, फिर रन आउट दिया गया। तो जबरदस्त देखा, मच्छरों के लिए भी कहीं ना कहीं मैच रुका हुआ था।
जो तकलीफ दे रहे थे बल्लेबाज या फील्डिंग में या गेंदबाजी में करते हुए, तो वही दिख रहा था। लेकिन वही सदाब शर्मास को आज मौका मिला था उमायमा सोहेल के जगह पे, उन्होंने भी कुछ खास नहीं, 24 गेंद में 6 रन बनाया। तो वहीं पे बहुत ही खराब शुरुआत में कहूंगा पाकिस्तान के बल्लेबाज, तो वो इंटेंट दिखा ही नहीं कि 248 रन का चेस करना है। लेकिन उनके एक्सपीरियंस के लगे सिद्रा अमीन थे, फिर आलिया रियाज, तो कहीं ना कहीं कोशिश उनसे थी कि क्या कोशिश कर पाएंगे। नहीं, वहां पे 2 कैचेस वहां पे रिचा घोष से छूटे, आज से रिचा घोष से 3-4 कैचेस छूटे, एक आध कैचेस को छोड़ दे तो 3 कैचेस रेगुलेशन कैचेस था 2, तो वहां पे मौके थे लेकिन वो कैचेस छूटे। सिद्रा अमीन को 4 मौके मिले कैचेस की अगर बात करें, एलबीडब्ल्यू 2 हुए थे, अगर रिव्यू लेते आउट पाया जाता तो 5-6 मौके मिल चुके थे, और उसके बाद जाकर एक बेहतर स्कोर बनाया सिद्रा अमीन, और अकेले ही डटे रहे पाकिस्तान वुमेन्स के लिए आखिर तक लड़ाई करने के लिए। लेकिन जब नतालिया पारवेज है, वहाँ पे कोशिश थी कि थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप किया जाए। पहला 15 ओवर में 8 ओवर लगातार रेणुका सिंह ठाकुर से कर पाया, 7 ओवर क्रांति गौर वहाँ पे जबरदस्त विकेट चटकाते हुए नजर आए थे। आलिया रियाज को स्लिप में कैच पकड़ाया। तो कुल मिलाकर देखें तो बीच में पार्टनरशिप हुआ था, 69 रन की पार्टनरशिप नतालिया पारवेज और कहीं ना कहीं सिद्रा अमीन द्वारा। वहाँ पे भी एक आध कैच टूटे, कुछ आज फील्डिंग उतना खास रहा नहीं भारतीय टीम द्वारा, तो ये सुधार लाना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में जितना आगे बढ़ते जाए। कुछ ऐसे चौके जो चौके होने वाले थे नहीं, सिंगल्स डबल्स वहाँ पे चौके के लिए गए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वो मौके गवाते हुए दिखाई दे, कुछ कैचेस टूटते हुए नजर आए। लेकिन जब स्पिनर से 15 ओवर 30 रन 3 विकेट, लेकिन जब स्पिनर से थोड़ा हाथ खोलना शुरुआत हुआ, जहाँ पे स्नेह राणा के ओवर में कुछ चौके छक्के लगाए, जहाँ पे सिद्रा अमीन ने छक्का लगाया, और ये ओमेंस पाकिस्तान के ओमेंस ओडीआई में पहली बार हुआ है, भारतीय ओमेंस के खिलाफ ओडीआई में पहला छक्का लगाया। तो कितने साल का हिस्ट्री है, इतने सालों से खेलते हुए आ रहे हैं दोनों आपस में, लेकिन ये आज पहली बार वो छक्का लगाया है सिद्रा अमीन ने स्नेह राणा के गेंद में, और कहीं ना कहीं ये पहली बार हुआ है, तो ये भी एक दिलचस्प स्टैट है। लेकिन बाद में नतालिया पारवेज कोशिश करी थी, स्पिनर्स आए थे, श्री चैरानी वहां पे, फिर दीप्ति शर्मा, तो उनके खिलाफ रन्स आते चले गए, बाउंड्रीज लगाते चले गए, रन्स बेहतर तरीके से आते चले गए। तो वहां पे वो 10-12 ओवर बेहतर तरीके से चला, वहां पे अच्छे खासे स्ट्राइक रोटेट किया, अच्छे खासे कुछ चौके गए, तो बेहतर पोजिशन में आए हुए थे, थोड़ा बहुत रन्स में बढ़ोतरी दिखा हुआ था। लेकिन उसके बाद जब आए थे क्रांति गौर को लाए थे, दीप्ति शर्मा, श्री चैरानी, उनके खिलाफ रन्स आए थे, कुछ सिंगल्स डबल्स भी भाग रहे थे, तो बेहतर दिख रहा था। क्रांति गौर को लाया, आते ही पहले ही गेंद कौन, नतालिया पारवेज मारते पहले ही गेंद में शॉट, और बैकवर्ड पॉइंट, खास तौर पे जो कैच पकड़ा रहा था, यादव सब्स्टिट्यूट फील्डर थे, जबरदस्त कैच पकड़ा, वहां से फिर से वही विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ। 33 रन बनाए थे नतालिया परवेज, उसके बाद कप्तान आपके फतिमा साना आए थे, कुछ खास नहीं। दीप्ति शर्मा चलता करते हुए नजर आते हैं, मिड ऑफ के लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठते। फतिमा साना तो कहीं ना कहीं प्रेशर में दिख रहे थे, क्योंकि वहां पे रन चाहिए था, प्रेशर बढ़ता चला गया। सिद्रा में भले ही वहां पे कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे वो मौके देते चले गए। फिर सिद्रा नवाज ने कोशिश की, कुछ एक आध चौके लगाए, सिंगल्स डबल्स भागे, कोशिश की थी, लेकिन वहां पे भी स्नेह राणा आखिर में कॉटन बॉल, फिर दीप्ति शर्मा बॉल करते हुए नजर आते हैं रमीन शमीम को, और बाद में बस औपचारिकता ही था जब सिद्रा अमीन का विकेट गिरा, और उसी ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बाद में बस औपचारिकता ही था। 81 रन की एक शानदार पारी खेले स्नेह राणा ने ही चलता क्या, जो शॉर्ट मैं कहूँगा शॉर्ट मिड विकेट स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग के हाथों कैच दे बेटे, जबरदस्त वो कैच पुल करने गए थे, और सिद्रा अमीन 81 रन की यही एक पारी में कहूंगा पाकिस्तान वुमेन्स की बात करें तो। और डायना बेग जो 4 विकेट चटका, कप्तान फतिमा सना ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन दीप्ति शर्मा 3 विकेट जबरदस्त अंदाज में, ऋचा घोष की वो केमियो पारी, हरलिन दिल को वो 46 रन, प्रतिका राहुल की वो शुरुआत बल्लेबाजों को मिला, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। लेकिन आखिर में जो केमियो पारी खेला ऋचा घोष द्वारा वो जबरदस्त था। 3 विकेट दीप्ति शर्मा, 9 ओवर 45 रन। श्री चरण ने ठीक ठाक गेंदबाजी अच्छी खासी करवाते स्पेल के, स्नेह राणा भी 2 विकेट, पहला 2 ओवर को अगर छोड़ दे तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रहार किया हुआ था सिद्रा अमीन और कहीं ना कहीं नतालिया पारवेज द्वारा। और क्रांति गौर 10 ओवर 3 मेडन 20 रन सिर्फ, और 3 जबरदस्त विकेट, यानी कि फैंटास्टिक मैं कहूंगा उनका गेंदबाजी। और रेणुका सिंह ठाकुर भले विकेट नहीं मिले तो तकदीर उनके आज पक्ष में था नहीं की, लेकिन वरना रिव्यू लेते तो एलबीडब्ल्यू का भी विकेट मिलता है, कैचेस का भी विकेट मिलता है, आखिर में विकेटलेस रहे। लेकिन 10 ओवर 1 मिनट 29 रन, यानी कि जबरदस्त बाप से जबरदस्त शुरुआत इस वर्ल्ड कप का कैंपेन का, और आखिर में 159 पे ही वो ठेर करते हुए नजर आए। 43 ओवर में ऑल आउट कर चुके थे, और 88 रन की एक जबरदस्त जीत। तो इंडिया वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स की अगर बात करें मैचेस की, जब भिड़े 80 रन का ही फासला रहा और 5 विकेट का फासला, तो वैसे ही रहा, और आज के मुकाबले में वैसे ही दिखाई दिया। 88 रन की एक जबरदस्त जीत, और इसी के साथ प्योर डोमिनेशन दिखाई दिया इस वर्ल्ड कप में। तो शुरुआत जबरदस्त भारतीय वुमेन्स द्वारा 2 मैचेस में 2 जीते, 4 अंकों के साथ
टॉप ऑफ द टेबल में आ चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये जो अगले 4 मैचेस है वहाँ पे चुनौतियां पेश करते हुए नजर आए ओपोनेंट, खासतौर पे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन चारों को कैसे सामना करेंगे। अगर वहाँ पे बेहतर खेल गए तो कहना ये वर्ल्ड कप के नॉकआउट में बिल्कुल प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ से आपको 2-3 जीतना है, और खास तौर पे मैं देखूंगा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे अप्रोच रहने वाला भारतीय टीम का, और बल्लेबाज खासतौर पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आना है। और स्मृति मंदाना के बल्ले से रन्स बिल्कुल है और बनाना है, और कप्तान के, और शुरुआत आपको अच्छी बेहतर शुरुआत करना पड़ेगा और रन रेट को अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में, तो ये ध्यान देना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ फील्डिंग भी। तो लेकिन ज़बरदस्त शुरुआत, और आशा करते हैं ऐसे ही कैंपेन आगे बढ़ते रहे और यहाँ से बेहतर ही होते जाएगा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के वोमेंस टीम हार चुके 2 लगातार हार, उसके साथ भारतीय टीम 2 लगातार जीत, तो ज़बरदस्त पॉइंट्स टेबल में रोमांच आ चुके हैं। अभी भी जब सभी टीमें 2-2 मैचेस खेलेंगे तो और भी ज़्यादा रोमांचक रहेगा। तो अभी के लिए इतने रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।